कि छोटा सा एक घर जिसमें रहते थे भाईचारे और बिना पढ़े लिखे और विद्याहीन सारे थे। करी है सलाह कोई मिल करके काम करो, सुन करके बैन ये बड़े ने उचारे थे। चारों भाइयों ने सलाह मिलाई कोई काम करो, बैठे बैठे कैसे गुजरो ये। तो सबसे बड़ा भाई बोला ना कुछ नौकरी में ना ही कोई बाहर है, खेती को काम करें विचार तो हमारे थे। भागे भागे चारों प्रधान जी के पास गए, पट्टा के हेत हम पास में पधारे थे। चारों भैयन ने सलाह मिलाई, जब बताओ ऐसे बैठे बैठे कैसे गुजर रही है, कोई काम करो कोई नौकरी करो। अब ऐसे तो ब्याह ना हुए हम तुम चारों जन को। अब एक सबसे जो बड़ा था उसने कहा कि ऐसो करो, न तो नौकरी में कुछ धरो है न का बिजनेस में कुछ धरो है, चलो खेती को काम करो। छोटो सो एक सरसों को दानो डाल दो जा तो खेती में हजारों दाने तैयार होता है। गेहूं ने कसो बह दे तो आदमी और कितनी लंबी बाली आते, बाजरा को जरा सो दानो। मेरा मतलब है कि खेती में जो बचेगो सो काऊ ना बचेगो तो दूसरे ने कही जब बताओ भैया खेती तो हमारे तो ढंगा है ना, अब कहां से ले। तो प्रधान के पास गए और उनने जो सोची कि हम गेहूं अगर करें तो बहुत कम बचेंगे, क्योंकि डीजल रात दिन महंगो हो जा रहा है और भगवान की दया सरकार तो ऐसी बंद चली जा रही है जो दिनों दिन डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही है। न तो सिंचाई में कुछ बचेगा न खाद देने में बचेगा। ऐसा करो न सरसों में बचेगो न लाई में, घोड़ा बहुत महंगे बेचता है। ऐसा करो चलो घोड़ा बो, और जब घोड़ा बे हो तो खेत में जब घोड़ा हो जाए तो घोड़ा बहुत महंगे, तो हम जरूर लखपति हो जाए। अब वे प्रधान के पास गए चारों और प्रधान से कही कि ऐसा कीजिए साहब, हम जो है घोड़ों के लिए हमें खेत दे दीजिए, पट्टा कर दीजिए। अब वो चारों अरे सलाह में लाए भागे, उठे हैं चारों ओर। चारों भाई चारों ओर भागे। एक बोलो रुके जा, घोड़न के लिए पट्टो लिखवाना आई हो कि भाजन आयो। तो प्रधान जी ने जो सोची शायद हो सकते घोड़न के लिए कछो बरसीम बाएं रुजिका बाएं न जाने कछ और बाना बाएं। तो प्रधान जी ने वैसे ही लिख दी कि जाओ हम तुम्हारे पट्टो कर रहे घोड़न के लिए। अब वे जो हते तो चले गए, उनने जो कही कि ऐसा करो घोड़ा बहु, अब घोड़ा मिले कहां बैवे के लिए। सलाह मिलाए के भागे उठे चारों ओर, मरो बहु घोड़ा एक ढूंढ करके लाए थे। काट काट घोड़ा उन खेत में डाल दयो, बोरा चार फिर खाद के लगाए थे। मरो मरावे घोड़ा ढूंढ लाए, और घोड़ा ढूंढने के बाद काट काट के उनने खेत में चारों ओर डाल दो, चार बोरा डीएपी की ओर डाल दे और बोले पानी लगाए और लोग हंसी तारी दे। अरे कोने पे झोपड़ा उन चारों ने छाए थे। अब तो दोस्तों प्रधान से पट्टो लिखवाए लाए घोड़न के लिए, और लिखवाए के बाद में एक मरो सो घोड़ा ढूंढ लाए उसे बेचारों काट काट के पूरे खेत में बह दो। और बहवे के बाद में फिर चारों ने चारों कुंडन पे एक एक झोपड़ी बनाई और बोले कायरे भैया जब खादी लगाए रहे हम तुम पानी लगाए रहे, लेकिन घोड़ा जमे क्यों ना रहे। दूसरों बोलो सपा मालम पत्त क्रैक है, नई फसल है और नई फसल में दिन देरी तो लगती ही है। जा बात के लिए क्यों दुखी है तू, नई फसल में देरी लगाती। दूसरा बोलो हमें लगाते कायरे फसल मारी तो नहीं गई। बोलो कि पागल है, मारी दे फसल, घोड़न की फसल है, देखिए ज्यादा जमे तादने इकट्ठे जमेंगे सब। अरे एक कहे क्या मारी गई है भैया फसल हमारी। अरे एक कहे क्या मारी गई है भैया फसल हमारी। घोड़ा निकलना रे। अरे कहे दूसरों फसल में क्या लगती है दिन देरी। महाराज फसल की रहे लगाए आस,
नई फसल तू बताए रहो है, हमें लगत घोड़ा मारे गए। अब जब फसल जमेगी ना, दूसरों बोलो ज्यादा दिन जमेंगे ता नहीं, इकट्ठे जमे तू देखे रहिए। अब चारों ने कुंडन पे झोपड़ी छाई ली, और एक दिन ऐसा हुआ कि व्यापारी जो है तो एक घोड़ा लेके रात में आओ तो बाने देखी जब दाना घास लग रहा में खाद लगी रही है, पानी लग रहा है, तो बम घास बहुत इकट्ठी हुई गई। अब घोड़ा तो जमे ना, घोड़ा कहा जमते। व्यापारी ने जब देखी कि जामे घास है लेकिन फसल का छूना रात को समय रहा है, सब घोड़ा लेके और सब बाने बाई में छोड़ दे। बंज सोची जब जब फसल ना है तो चलो घोड़ा ही हमारे फंस जाए। अब जैसी बाने घोड़ा पूरे छोड़े बामे तो एक की आंख खुली, सब उठ के ठाड़ो वो बाने देखे कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ मोटे कुछ पतरे, एकदम से भाजो बन चारों भैया को जगाओ बाने की, और देखे हमने तो सब इतना कही थी ज्यादा जमेंगे तादन इकट्ठे जमेंगे। देखो आज सब जमे कि नहीं जमे। अब वे सब घोड़ा इकट्ठे करने लगे। व्यापारी बोलो भैया क्या कर रहे हो? जवाब दिया क्या कर रहे हैं, 6 महीना के खाद पानी दे रहे जब क्या कर रहे हैं, घोड़ा जमे तो इकट्ठे जमे, हम तो पहले ही जानते। जवाब बोले का पागल हो गए, घोड़ा कहीं जमा करते हैं? जवाब दो जमाना करते हैं तो हम का पागल हैं। अब दोनों में कलह शुरू हो गई, और जब कलह शुरू हो गई तो जवाब दो चलो प्रधान जी के पास चलो, हमने पट्टो लिखवाओ घोड़न के लिए, और घोड़ा हमने जमे बय तुम आए कहां तो हो गए। अब व्यापारी को लेके वे चारों मूर्ख जो हते सो प्रधान जी के पास गए, और जवाब दो महाराज तुमने पट्टो करो तो घोड़न के लिए, और देखो घोड़ा हमारे जमे आए, और जेज बता रहे हमारे। व्यापारी बोलो महाराज इन्हें समझाओ घोड़ा को जमत है। तो प्रधान जी ने जवाब दो, अरे बोले प्रधान अरे मूर्खों कट गई अकल तुम्हारी, अरे कहे प्रधान अरे मूर्खों कट गई अकल तुम्हारी, खेती में घोड़ा ना उगते हैं मानो सीख हमारी। प्रधान जी बोले का पागल हो गए, खेती में कहूं घोड़ा जमत? मूर्ख बोले महाराज कसम खाते हैं, बढ़िया खाद से घोड़ा जमे आते हैं। प्रधान बोले का पागल भाई घोड़ा क्यों जमत है? तो मूर्ख बोले महाराज हमने ऐसी ऐसी खाद लगाई है। कहे प्रधान शर्म नहीं तो कुआबे, क्या ये भी गेहूं धान खेत जमे आवे? प्रधान बोले का जेऊ गेहूं है, जेऊ धान है तो खेतों में जमे आता है। तो मूर्ख बोले महाराज कहे मूर्ख अन्याय आप करते हैं, और लिख पट्टो घोड़न को या नहीं न्याय करते हैं। तो मैंने घोड़ों के लिए पट्टा लिखा मेरे लिए, हाँ, और तुम जो बता रहे घोड़ा जमे ना रहे। किसानों की ओर देख करके प्रधान बोले पागल हो गए बिल्कुल। अरे व्यापारी को परेशान कर रहे, ये लोग हमारी बदनामी करेंगे, घोड़ा कहीं नहीं जमते भैया। तो एकदम से बड़ो बोलो देखो जी पट्टे में तुमने कहा धरो, जय लिख के धरो तो ना कि हम घोड़ों के लिए पट्टा कर रहे हैं। और प्रधान ने सोची थी शायद जब बरसी में करेंगे जाए ताजे तुमने पट्टो लिखे दो तो, और जब वो पट्टो देखो सोई में व्यापारी से बोले भैया अब हम मजबूर हैं साहब, हमें माफ करो, अब आधी घटी हम उठाए रहे, आधी तुम उठाओ लेकिन ले जाओ घोड़ा। और देखो पट्टो मूर्खन को घोड़न के लिख दो नाम, और व्यापारी को यो समझाओ कछु उन्होंने दीने हैं दाम।